राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन और मैं हूँ पूजा। जो मैंने अभी लास्ट वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि देखिए किस तरीके से ये मेरा पपाया का प्लांट है। और ये देखिए ना, ये ऊपर से बिल्कुल ठीक है, ये नीचे से देखिए बिल्कुल ठीक है, और ये ना थोड़ा उदास हो रहा था। तो जब मैं पानी डालती हूँ ना, हर प्लांट को उलट पुलट के देखती हूँ अपने, और ये मुझे उदास दिखा तो मैंने इसको देखा कि क्या बात है। तो मैंने देखा बीच में ना इसका जो स्टेम है उसमें ऐसे ब्लैक ब्लैक हो रखा है, एक दोनों साइड, दूसरी तरफ भी और इस तरफ भी इसके। तो फिर मुझे लग गया कि ज़रूर इसमें, मुझे लगा ये पूरा देखने से लग रहा था कि कोई फंगस है। बट जब मैंने इसको थोड़ा सा इसको ऑपरेट किया ना क्या है कि डॉक्टर नहीं है, डिग्री नहीं है, बट अब क्या करें, प्लांट्स के इसको बचाने के लिए डॉक्टर ही बन गई मैं। और जब मैंने इसको ऑपरेट किया तो मुझे पता चला कि इसके अंदर ना छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, कह लीजिए छोटे छोटे से इस तरीके से एपिड्स होते हैं। मतलब ऑरेंज कलर के ना, छोटे छोटे, बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो समझ नहीं आएगा, हमें ऐसा लगेगा कि फंगस है या कुछ है ऑरेंज कलर के, बट वो कीड़े होते हैं छोटे छोटे से। और ये गुड़हल में बहुत लगता है, उसके तनों में घुस जाता है, तने छेदक की तरह। और गुड़हल में मैं बता रही हूँ, जो हाइब्रिड्स गुड़हल होते हैं, और देसी में भी लग जाते हैं, पर हाइब्रिड में ज़्यादा लगता है। मैंने कई ब्रांचेस मेरे गुड़हल की ऐसी ही ख़राब हुई थी, मैंने पूरी निकाल के फेंक दी, क्योंकि वो पूरे प्लांट पे फैल जाता है और अंदर ब्रांचेस के अंदर घुस जाता है, और बस वो फिर प्लांट को ख़त्म ही कर देता है। तो फिर मैंने देखा ये कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। जड़ से बिल्कुल ठीक है, ऊपर से बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैंने इसे चाकू लेके इसको ऑपरेट किया, और जब जाके मैंने इसको देखा तो 2 घाव बने हुए थे इसमें। एक तो देखिए, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये तो इसमें तो बहुत हल्का सा था, ऊपर नहीं था। देखिए जो पपाया का प्लांट होता है ना, ऊपर से उसकी जो स्टेम होती है, उसके अंदर एक जो है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत रसीली सी एक, अंदर इसके जो कह लीजिए अंदर का जो पार्ट होता है वो इस तरीके से। अगर ऊपर कुछ डैमेज हो गया है तो प्लांट सर्वाइव कर जाता है, लेकिन अगर वो डैमेज अंदर हो गया है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला जो घाव था वो ऊपर ऊपर था, बट जो अंदर उन्होंने, मैंने अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इतना गहरा, पूरी कॉलोनी उन्होंने बना रखी थी पूरी। और देखिए पूरा, इसीलिए प्लांट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। तो मैंने खैर उसका ट्रीटमेंट किया है। और अगर आपके प्लांट में कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम उसके प्लांट के स्टेम में कर दे, तो आप भी इस तरीके से उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना। हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जब मैं इस प्लांट को देख रही थी ना, जब मैं इसका इस तरीके से इसको चाकू से इसका ये पार्ट निकाल रही थी, स्ट्रेच कर रही थी, तो जो अभी अभी देखिए मैंने पूरे उसमें पानी डाला और मेरे कपड़े भी पूरे गीले हो रहे, मैं जा रही थी, पर अगर मैं इसको छोड़ देती ना तो ये 3 से 4 दिन में प्लांट ख़त्म ही था। अगर कभी भी ऐसा हो जाए, अगर आपके समय, तो आप इसी तरीके से ऑपरेट करना। और जो एलोवीरा होता है ना, मतलब गार्डनिंग में भी और वैसे भी, अभी बताऊंगी इसका एक बहुत अच्छा यूज़। और जो रेनी सीज़न में बड़ा, मतलब इतना ज़्यादा ये मतलब हमारे लिए ज़रूरी है, हर चीज़ में लगता है। फंगस आ गई तो रूट नहीं वो हो रही है, रूट डेवलप नहीं हो रही, मतलब एलोवीरा का इतना यूज़ है। मैं हर बार ना आपको एलोवीरा के बारे में बताना, जब मैंने एक बार आपको प्लांट्स के बारे में बताया था, हर मतलब कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तब भी मैं एलोवीरा भूल गई थी। पता नहीं क्यों मैं एलोवीरा के बारे में बताना आपको भूल जाती है। एक अलग से मैं आपको वीडियो दूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि एलोवीरा कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए, पहले मैं ना इसको, जैसे हम डेटॉल से अपने घाव को साफ़ करते हैं, वैसे एलोवीरा से साफ़ किया। फिर उसके बाद मैं फंजीसाइड पाउडर इसमें लगा रही हूँ, और फिर इसको ना पूरा इसको कवर करूँगी। वरना देखिए कभी बारिश भी हो जाती है, कभी आंधी तूफान, और जिस तरीके से पेस्ट ने घर बनाया, तो कोई और पेस्ट भी, खुला घाव रहेगा तो ये ठीक नहीं होगा। देखिए जैसे डॉक्टर अपना काम कर देते हैं, और वैसे उसके बाद जो जो अगर मरीज की जो उम्र होती है या उसका होना होता है, उसका लक होता है, तो ठीक हो जाती है। मैं अपना पूरा एफ़र्ट लगाती हूँ प्लांट को बचाने के लिए। मतलब कि देखिए पूरा भरा पूरा प्लांट है, और इसकी फ्रूटिंग करने का समय, उस समय देखिए ये, कई बार पता है आप लोग इतना वो हो जाते हो कि देखिए हमारा तो प्लांट ख़राब हो गया, हमने ये किया तो हमारा प्लांट ख़राब। कई बार पता है गार्डनिंग में ऐसा होता है, जिसकी जितनी एज है वो सब लिखवा कर लाया है। और
देखिए कई बार हम सब कुछ ठीक करते हैं, सब कुछ ठीक होता है, फिर भी जो है प्लांट चले जाते हैं किसी न किसी रीज़न से। और देखिए ये कितना गहरा घाव है। तो मैं आपको ये बता रही थी, जब मैं इसको ना ऑपरेट कर रही थी ना और मैं चाकू से इसको खुरच रही थी, हालाँकि मुझे बहुत ज़ोर पड़ रहा था। किसी भी देखिए हमें अगर कोई ज़रा-सा भी ऐसे कोई भी हमारे बॉडी पार्ट को कोई भी ऐसे कट करे कुछ, कितना दुःख होता है। देखिए ये प्लांट में भी तो एक तरीके से लाइव है। जब मैं इसको ऐसे स्क्रैच कर रही थी ना, तो ऊपर से ना पानी झड़ रहा था और वो मेरे ऊपर ऐसे पड़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे प्लांट रो रहा है। तो भई मैंने उसको दिल से, सच बताऊँ, मैंने उसको ऐसे बोला कि कोई बात नहीं, मैं जो कर रही हूँ ना तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा पेन बर्दाश्त कर लो। और ये बात मैंने उनसे बोली, इस प्लांट से बोली कि कोई नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगे, कोई नहीं, और राधा रानी तुम्हें जल्दी ठीक कर देंगी। और ये जो घाव है, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, बट कुछ ही टाइम लगेगा, ठीक हो जाओगे, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। ये सब बातें मैंने प्लांट से बोली और आप सच यकीन मानिए प्लांट सब बातें सुनते हैं। और फिर इस तरीके से मैंने इसको ट्रीट किया। आज इसको करते-करते आप देखिए, मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे रही हूँ। दरअसल मुझे यूट्यूब बहुत टाइम से अलर्ट कर रहा है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कम्युनिटी पे पोस्ट करने के लिए और अपनी क्योंकि मतलब बहुत सारी बातें मुझे यूट्यूब अलर्ट आते रहते हैं कि आप अपने जो ऑडियंस है उनको पर्सनल कंसल्टेंसी भी उनको दे सकते हैं। आप अपनी जो वो है मेंबरशिप उसको ऑन कीजिए, लोगों को अपनी लेकिन क्या करूँ मैं, आपको मतलब मेरा, आप खुद समझते हैं, इतना बड़ा गार्डन, खुद काम करना, घर का भी यूट्यूब भी, मतलब इतना बिज़ी मेरा शेड्यूल है, उसमें मुझे ऊपर से, इसीलिए मैं ये सब, क्योंकि मेंबरशिप फिर उनके लिए वीडियोस क्रिएट करना, ये तो अभी मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए अवॉइड करती। बट आपके लगातार कमेंट मुझे आते रहते हैं कि प्लांट में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर रही हूँ। लेकिन आपको मुझे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है। मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट करोगे वो मैं बताऊँगी, लेकिन उससे पहले जो कीर्तन हुआ था उसकी थोड़ी-सी क्लिपिंग है, वो देखिए। तो ये जो है कीर्तन की कुछ क्लिपिंग थी, मैं बिल्कुल पीछे थी। तो गेस्ट आते हैं, उनको भी देखना होता है, घर पे काम भी होता है, वो भी देखना होता है। तो आप लोगों ने कहा था किसी दिन राधा रानी के दर्शन तो कराना, तो मैंने आज आपको दर्शन कराए। और देखिए बहुत से लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि आप फूलों पर वीडियोस बनाओ, तो आप बिल्कुल निश्चित रहे, मैं फूलों पर भी वीडियो बनाऊंगी और अभी कुछ दिनों बाद आपको फूलों पर भी वीडियो मिलेगी। लेकिन आपको मैं बता रही थी कि आपको मुझे कैसे कांटेक्ट करना है। तो आपको अगर मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए प्लांट से रिगार्डिंग, या अगर किसी को भी थायराइड है, वो अपना थायराइड दूर करना चाहता है, तो आप मेरे उस कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन में जाइए, कॉन्टैक्ट नंबर पे जाइए और उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको व्हाट्सअप मुझे मैसेज करना है। उससे पहले आपको बहुत नॉमिनल सा चार्ज 100 रुपीज़ ओनली मेरे इसी नंबर पे जो मैंने उसमें दिया है पे करना है। और उस पे करने का उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे। और उसके नीचे अपना नेम, अपनी सिटी का नेम और अपनी जो स्टेट है उसका नेम, और नीचे आपको रीज़न लिखना है, फॉर प्लांट रिगार्डिंग या फिर फॉर थायराइड रिगार्डिंग या हेल्थ रिगार्डिंग। तो अगर जो भी रीज़न है वो लिख दीजिएगा और उसके बाद आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको खुद वहीं से आंसर करूँगी।
कि आपको किस टाइम उससे कॉल पे बात कर सकते हो या कॉल से कांटेक्ट हो सकता है। तो आपको इस तरीके से कांटेक्ट करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है, ठीक है। तो आप ये देखिए जो हरा धनिया है, ये हरा धनिया पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कोई भी प्लांट्स हो उसके लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसी पेस्ट के एग है। देखिए ये जो ऐसी जगह मैंने इसको प्लेस किया है कि इसको धूप नहीं लग रही, बहुत छनी हुई धूप मिल रही है और डायरेक्ट सनलाइट कहीं भी, तो इस पर इतना पेस्ट अटैक हो रहा है, छोटी छोटी बारीक बारीक गिंडा इस पर लगी है। और आज ये 2 दिन पहले की क्लिपिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। आज मैंने सुबह कैमरे में कोई रिकॉर्ड नहीं किया, आज मैंने बहुत सारा गार्डन में काम किया है और इनका प्लेसमेंट ऐसी जगह रखा है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट 3 से 4 घंटे की पड़ रही है। और ये जहाँ भी सनलाइट नहीं आ रही होगी प्रॉपर, वहाँ पेस्ट अटैक ज़रूर होगा। तो आप देखिएगा, अपने अपने गार्डन में 10-15 मिनट घूम कर ज़रूर टाइम दीजिए कि प्लांट्स को पत्ते पर ध्यान से देखिए। देखिए ये छिदी हुई है, ये दिख रहा है आपको इस तरीके से छिदे। तो मैं ऐसे बारी ऐसे पलट पलट के देखिए चिपचिपे कीड़े भी हैं, बारीक डर भी है। और वो देखिए आप, मेरे पत्ते अभी तक इसके कटे फिटे नहीं थे, ये देखिए। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें कीड़ा आ चुका है। आपने देखा है कभी जो बरसात या कहीं जो पालक होता है उसमें ग्रीन कलर का कीड़ा होता है, ग्रीन कलर की गिंडार होती है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि गिंडार क्या होता है, दिखाना कभी। तो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि ये वो गिंडार होते हैं। ये जैसे बाल होता है ना हमारा, इतने बारीक होते हैं। और मैंने बताया था एक बार, बड़े किसी भी पत्ते के नीचे, लौकी तोरी भिंडी के नीचे वो देते हैं अपने बच्चों को, इतने सैकड़ों हज़ारों की संख्या में और बिल्कुल धागे जैसे, और जिस पे भी दीदी, और वो पूरे मतलब देखो ये होते हैं गिंडार। और ये बिल्कुल धागे जैसी बारीक होती है, और ये वो जितना इनको मिलता है ना खाने के लिए, मोटे होते चले जाते हैं। जिस तरह का पत्ता खाते हैं उसी कलर के हो जाते हैं। अगर देखिए उसने मेरे भृंगराज में लग गया था, तो भृंगराज को खाने के बाद ब्लैक ब्लैक हो गए थे ये। और ये जैसे पालक और हरा धनिया ये सब खाते हैं तो ग्रीन होते हैं। और बहुत से ऐसे फूल वगैरह खा लेते हैं तो इनका रंग पीला भी हो जाता है। इस तरह की गिंडार होती है, जैसा आप खाना खाते हैं वैसा इनका कलर भी हो जाता है। तो इस तरीके से ये 2-3 मैंने क्या किया, दोनों के मैनुअली जो भी कीड़े वगैरह थे इनमें वो निकाले। और अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ जो ऐसे पत्तेदार सब्जियों को खाते हैं। एक तो स्नेल्स होते ही हैं, आप जानते होंगे। एक ये होते हैं श्रग्स, यानी कि ये जैसे शंखनुमा एक कीड़ा होता है, और ये बहुत मज़े में मतलब जो है अंधेरी जगहों पर और सीलन वाली जगहों पर इन पर होते हैं। खासकर इंडोर प्लांट्स में भी बहुत मिलेंगे। और ये जहाँ पे ना थोड़ा सा आपको, जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर नहीं आती वहाँ ये मिलते हैं। और ये क्योंकि देखिए जो मैंने इसको इसीलिए प्लेस किया था कि सनलाइट में जो है ये ख़राब हो जाएंगे, बट ये पेस्ट अटैक इन पे बहुत ज़्यादा। देखिए कितने शान से ये मेरे इसमें घूम रहा है। मैंने बहुत ध्यान लगाकर, टाइम लगाकर इनमें से सारे ये निकाले। और ये नहीं, अगर मैं चाहती तो देखिए कोई भी इस पर स्प्रे कर सकती थी, पर मैं कोई स्प्रे करती नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगाकर मैनुअली निकाले। और हमेशा जब भी कोई पत्ते वगैरह कुछ पड़े ना, उनको उठा के देखिए, सुंडी कीड़ा हमेशा इसके नीचे ही छुप के बैठता है। तो वो सब हटा कर देखा मैंने और उसको प्लेस किया है। आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने इनको प्लेस कहाँ पे किया है, ताकि धूप भी पड़े इन पे और पेस्ट अटैक ना हो। और भाई इसके बाद इस वीडियो जब मैंने ये रिकॉर्ड किया था, तुरंत उसके बाद मैंने अपनी स्प्रे बॉटल उठाई और तुरंत इस पर स्प्रे किया। और आज शाम को भी, क्योंकि सुबह पानी डाला है, काफ़ी गीला हो रहा था, फ़ायदा नहीं है, तो शाम को मैं फिर से स्प्रे करूँगी। ये बेल थी मेरी, जो लौकी की बेल मेरी बंदरों ने पूरी निकाल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरी फ्रूटिंग के टाइम था, उसको निकालने की कोशिश की, मैं भाग रही थी तो उन्होंने हाथ से पूरी खींच दी या खिंच गई उनसे, तो पूरी निकल गई। मैंने दोबारा लगाई, बट वो इतनी बड़ी बेल कहाँ लगती है, तो वो ख़राब हो गया। आज मैंने इस बेल को निकाल दिया। मेरी टिंडे की बेल नहीं चल पा रही थी, बहुत ज़्यादा पेस्ट उस पर लग रहे थे, कीड़े लग रहे थे, वो भी मैंने निकाल दी। इस तरीके से बहुत मिट्टी वगैरह मेरे पास गमलों में खाली है, तो देखेंगे। और मैं अभी थोड़ा वेट करूँगी, कुछ भी मैं नहीं लगाऊँगी। और अब लगाऊँगी मैं, देखिए पूरी रेनी सीजन के बाद, या फिर हो सकता है इसमें कुछ सीड लगा भी दूँ, तो कह नहीं सकती मैं। देखिए ये आप जैसे हम दरबार सजाते हैं ना, तो उसमें भी देखिए बहुत सारा, मैंने बताया था आपको, आधा कट्टा भर के ये निकला था जो सजावट का। इस तरीके से जो कीर्तन हुआ था ना, उसका सारा दरबार में बहुत सारा वेस्ट, तो मैंने सारा इसमें डाला। ये धीरे धीरे वेस्ट से ही गत्ते, बहुत सारे कार्डबोर्ड्स भी डाले। आज मैंने बहुत सारा वेस्ट इसमें डाला है, पर रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये सारा तो ऐसे ही भर जाएगा। और अब जो जितना भी इसके अंदर जो कंपोस्ट है ना, आपके साथ शेयर करूँगी, बन गया होगा, तो उसको भी मैं कैसे भरूँगी, कैसे स्टोर करूँगी या कहाँ डालूँगी, वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए मैंने अपने पूरे गार्डन में ना, जिनमें नहीं डाला था, आपको देखिए मैंने इसमें दिखाया था ना,
इस पे काम किया था, तो देखिए नए पत्ते आने लगे हैं और वे बिल्कुल पत्ते एकदम ठीक आ रहे हैं। तो देखिए, लेकिन चींटी देखिए, चींटी घूम रही है, इसका मतलब चींटी बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, वो सब बता देती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो देखिए, मैंने जब चींटी देखा तो कुछ ना कुछ थोड़े 5-10% चिपचिपे से फिर से लगने लगे थे। तो मैंने बिल्कुल इसी जैसे रिकॉर्डिंग करी, इसके बाद तुरंत इस पर स्प्रे किया, और जैसे ही ये थोड़े से ठीक होंगे ना, मैं इनको सनलाइट वाली जगह पर प्लेस करूँगी। और देखिए, ये इस तरीके से देखिए, जो वर्मी कंपोस्ट का जो पानी होता है, जैसे हम डालते हैं तो लिक्विड ही में इसमें वो इकट्ठा करती हूँ और अपने प्लांट्स में डालती हूँ, तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र का बहुत बढ़िया काम करता है। तो आगे वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन आज नहीं करा मैंने, क्योंकि बहुत बहुत काम किया है, बताऊंगी। और देखिए, इस तरीके से मैं जब काम करी थी ना, तो मैंने इसको भी पिंच किया। एक बार तो आपको दिखाया था, बट ये दिखाया नहीं है, इसको पिंच किया क्योंकि ये पूरा आगे से खा रखा था, तो ताकि ये अच्छी ग्रोथ ले बेल। और बेल ने ले भी लिए। मेरे पौधे बहुत फास्ट मतलब ग्रोथ करते हैं जब इनका टाइम होता है। तो देखिए, एक क्या हुआ, कीर्तन की इस वजह से मैं इनको जो है वो नहीं कर पाई, पॉलिनेशन नहीं कर पाई। और जब भी आपको पॉलिनेशन करे, पॉलिनेशन करने के अगले ही दिन इस पर पॉलीथीन बांध दे या कोई कपड़ा, तो कोई भी पेस्ट इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये मैं बिज़ी थी, बट अब मैं इनका ध्यान दे रही हूँ। ये कई दिन पहले की है, 2-3 दिन पहले की क्लिपिंग है। इसकी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और हाइप ज़रूर दीजिएगा। राधे राधे।